भक्तजन भगवान को प्रेम की डोरी में बांध लेते हैं। तोते के पढ़ावन में गणिका ने बांध लीनो, मीरा ने बांध लीनो प्रेम के पुकारों में। और मुट्ठी चार चावल में सुदामा जी ने बांध लीनो, मुट्ठी चार चावल में सुदामा जी ने बांध लीनो। केवट ने बांध लीनो घाट के उतारों में। साग को खिलाई के विदुरानी ने बांध लीनो, और कुब्जा ने बांध लीनो चंदन फूल हारों में। माखन के चाखन में ब्रज गोपियों ने बांध लीनो, द्रौपदी ने बांध लीनो कच्चे चार धागों में। माखन के चाखन में ब्रज गोपियों ने बांध लीनो, द्रौपदी ने बांध लीनो कच्चे चार धागों में। भगवान भक्त पर कृपा करते हैं, उसके अनेकों उदाहरण हैं। एक उदाहरण देखिए, भीष्म पितामह जी महाभारत युद्ध में प्रतिज्ञा किए कि मैं भगवान कृष्ण से अस्त्र उठवा लूंगा, जबकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा किया और कहते हैं कि या तो चला जई हैं ब्रज माँ, जिंदगी भरी माखन मांगी बितई हैं। और या हम रे रण कौशल से थकी, अंतम चक्र जरूर उठई हैं, अंतम चक्र जरूर उठई हैं। द्वारिका ले हम खेदत जाब, माधव ठाव कहूँ नहीं पई हैं। एक यही दुख बाहम का, कुरुखेत उन्हें बिन सुन देखई हैं। एक यही दुख बाहम का, कुरुखेत उन्हें बिन सुन देखई हैं। अगले दिन भीष्म पितामह जी जब युद्ध क्षेत्र में पहुँचे अस्त्र शस्त्र लेकर के, और कह रहे हैं कि अभी तक अर्जुन को रथ पर बिठाकर रथांकते हुए केशव भगवान कृष्ण नहीं आए। जानी पड़े सुन ले होई हैं हरि, भीषम से रण में परे पाला। प्रायः वीर सब अइले, लागत बा कछुदाल मकाला। गांडीव कीटन कार न होत, ध्वजा पर ना हनुमान देखाला। आवे न आवे लड़े अंतई, बाछलिया कर कौन ठिकाना। आवे न आवे लड़े अंतई, बाछलिया कर कौन ठिकाना। और उधर भीष्म जी कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट करूंगा, सिद्ध करूंगा। अब यह दर्शा दूंगा कि कोई योद्धा के सामने केशव सामने खड़े हो गए और सारे संसार के लोग प्रशंसा करेंगे। एक समय ऐसा आएगा, मारी मारी बानन के चक्कर उठवाई लेब, देख लेब जोर बाटे क्या तरा जवानी में। मारी मारी बानन के चक्कर उठवाई लेब, देख लेब जोर बाटे क्या तरा जवानी में। कैसे प्रण कई जाला, कैसे निर्वाही जाला, दोनों सत्य जुटे आज हमरे कहानी में। सुनाली कि मोरे साथ साथ बड़े भाईन का, गंगा माई बोरी देली धार की रवानी में। हम भी उचित बाकी जौना प्राण पूर करी, बूढ़ी मरी जाई कहीं चुल्लू भर पानी में। हम भी उचित बाकी जौना प्राण पूर करी, बूढ़ी मरी जाई कहीं चुल्लू भर पानी में। और भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ पर बिठाकर चले, ध्वजा पर हनुमान जी विराजते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखिए सामने भीष्म पितामह जी जो खड़े हैं, इनसे विजय पाना बहुत कठिन है। नैन ज्वाल देखी पार्थिव से कहत कृष्ण, शांतनु के पुत क्रोध कैले अपार बा। और तब तक विजय का आस व्यर्थ बाट मीत, जब तक सामने ई आगे के पहाड़ बा। कहो तो ई रथ कुरुक्षेत्र से हटाई ले, कहो तो ई रथ कुरुक्षेत्र से हटाई ले। तात जी से हार ले पे नाही कौनो हार बा। भीषम के समूहे कहो तो रथ लई चली, काल जहाँ नाचत हमार बा तोहार बा। भीषम के समूहे कहो तो रथ लई चली, काल जहाँ नाचत हमार बा तोहार बा। और धीरे धीरे डोरी खींचते हुए भगवान कृष्ण रथ लेकर जब पितामह जी के सामने आए, तो भीष्म पितामह जी तड़क कर कहते हैं, छतिया उतान कह के भीषम तड़पी उठे, रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। छतिया उतान कह के भीषम तड़पी उठे, रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। तोरी माई जसुदा के कवन कमी बनाथ, घिऊ दूध माखन के लागल पहाड़ बा। और मोरी गंगा माई के तो पास खाली पानी बाटे, पनिया में काबाई है मछरी सेवार बा। पर आज कुरुखेत बिच निर्णय होई, दूध धार धार बा की पानी पानी दार बा। पर आज कुरुखेत बिच निर्णय होई, दूध धार धार बा की पानी पानी दार बा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए,
भीष्म पितामह जी कहते हैं आपकी मुस्कान ही ऐसी है, बाण चलाई कि ध्यान लगाई। अब हम युद्ध करें कि आपका दर्शन करें। रक्त कपोलन कै छल कै चढ़ी, माधव की भरपूर जवानी। भीष्म की सिकुड़ी चमड़ी, भगवा अभिमान के देह बुढ़ानी। इतो भविष्य के गर्भ में बा, क्या करे प्रण कई चली आगे कहानी। आज खड़ा रण आमने सामने, दूध जसोदा के गंगा के पानी। आज खड़ा रण आमने सामने, दूध जसोदा के गंगा के पानी। पहले ये नियम था, युद्ध क्षेत्र में जो छोटे लोग होते थे बड़ों लोगों के चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम करते थे, और वो आशीर्वाद का बाण छोड़ते थे, सिर को छूकर चला जाता था। तो प्रथम बाण अर्जुन ने भीष्म पितामह जी के चरणों में छोड़कर प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो अर्जुन का शीश छूकर चला गया। फिर दूसर बाण चलाई के भीष्म, कपीस के पाँव में प्राण पाँव पठैले। देखिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को प्रणाम करना है। भीष्म पितामह जी कहते हैं महाराज बाल ब्रह्मचारी हम भी हैं, बाल ब्रह्मचारी आप भी हैं, आज ब्रह्मचारी का सम्मान आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा किया है महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, मैंने प्रतिज्ञा किया कि अस्त्र उठवा लूँगा, तो लाज आपके हाथ में है, आप कृपा करो। दूसर बाण चलाई के भीष्म, कपीस के पाँव प्रणाम पठैले। लाज तुम्ही रखो बजरंग बली, लाज रखो बजरंग बली, ये माधव तो बैरी बन गईले। तो हनुमान जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिए, विजयी भाव, आपकी कामनाएं सफल हों। अंजनी नंदन देले आशीष, ये सोच के कृष्ण मन मुस्कैले। लागत बा बजरंग बली, हमरे संग आज दगा कई गईले। लागत बा बजरंग बली, हमरे संग आज दगा कई गईले। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह जी जो महान योद्धा हैं, ऐसे ऐसे बाण का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं कि अर्जुन लहूलुहान हो रहे हैं। तो अर्जुन को जब खूब पीड़ा होती है, वो चिल्लाते हैं, तो भगवान ऐसे सुदर्शन जी को उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, सुदर्शन का आह्वान करते हैं, और जब प्रतिज्ञा याद आती है तो उंगली को नीचे कर लेते हैं। फिर अर्जुन जब चिल्लाते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हैं, तो तुरंत उंगली ऊपर उठाकर सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं, और जैसे सुदर्शन चक्र जी गनगन गनगन नाचते हुए आते हैं, भगवान कृष्ण को प्रतिज्ञा याद आती है, उंगली नीचे कर लेते हैं, वो चले जाते हैं। और एकाएक ऐसे दिव्यस्त्रों का प्रयोग करते भीष्म पितामह जी ने अर्जुन को घायल कर दिया कि बड़े जोर से चिल्लाए, और अर्जुन की ऐसी दशा को देखकर भगवान कृष्ण एकाएक सुदर्शन को बुलाए, सुदर्शन चक्र लेकर के, और एक हाथ में रथ का पहिया लेकर दौड़े, और जैसे कि पितामह रुको मैं आ रहा हूँ, अर्जुन को घायल कर दिया। आज समस्त बदला चुका करके समस्त भावनाओं को ऐसे प्रदर्शित करूंगा, पता चलेगा कि युद्ध किसे कहते हैं, युद्ध की नीतियाँ क्या है और युद्ध का नियम क्या है। जैसे दौड़े तैसे भीष्म पितामह जी हंसे, बोले आज ये तो बताओ कि किसकी विजय हुई। आपने प्रतिज्ञा किया था कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने उठवा लिया, अब बताइए मेरी प्रतिज्ञा सफल हुई, तो बताइए विजय किसकी हुई। भगवान कृष्ण हंसे, पितामह जी विजय आपकी हुई, पितामह जी विजय आपकी हुई, विजय श्री आपको मिली, अर्थात भक्त की जीत हुई। और भगवान स्वयं हार लिए, हारे खेल जिताओ मोही, भक्त द्रोह करे यचा ते सिदंत जगत रे, दुर्वासा दुख मापन्न पुरा भक्त विनंद का। भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अर्जुन जी ने भी प्रणाम किया, हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, और आप देवता लोग पुष्प बरसाकर भगवान का जय घोष करते हैं कि प्रभु आपने भक्त को विजयी बनाया, और स्वयं भक्त को इतना सम्मान दिया कि सारा संसार आपका यशोगान कर रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की, भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।